ब्लैक एक्सप्लोरर मूवी एक्सप्लोर पेश करते हैं डोरेमोन की मूवी, जिसके अंदर नोबिता और शिजुका की शादी होने वाली है। और इसके पहले का पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये एक टाइम ट्रैवलिंग मूवी है जिसके अंदर आपको प्यार और मस्ती दोनों ही मिलेगी। मूवी की कहानी की स्टार्ट हमारे प्यारे नोबिता को दिखा के की जाती है, जिसका आज बर्थडे होता है। पर उसकी मम्मी ये बात भूल चुकी है और वो उसे टेस्ट पर छुपाने के लिए काफ़ी डांटती है, जिस पर नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास आता है और उससे मदद मांगता है, जहां डोरेमोन उसे ना कहता है। तभी फ्यूचर डिपार्टमेंट से डोरेमोन के पास एक पार्सल आता है जिसमें एक गैजेट होता है जो कि सोल यानी आत्मा को एक दूसरे के बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता है। जहां डोरेमोन और नोबिता इस गैजेट को पकड़ते हैं जिससे कि इनकी आत्मा एक दूसरे के बॉडी में आ जाती है। फिर एक बार दोबारा उस गैजेट को पकड़ते हैं जिससे कि इनकी आत्मा वापस से इनकी बॉडी में आ जाती है। जिसके ठीक बाद एक सोल नोबिता के बॉडी में आता है, जहां नोबिता बेहोश हो जाता है और फिर उठते ही वो टाइम मशीन से कहीं तो जाता है और फिर आने के बाद बोलता है कि मुझे वो लोग छोड़ के गए। डोरेमोन पूछता है कौन? नोबिता कहता है कि तुम और मैं। जहां नोबिता की मां ऊपर आती है और आवाज़ सुनकर नोबिता और डोरेमोन ग्रेविटी ग्लू की मदद से सीलिंग में छुप जाते हैं, जहां नोबिता को अपना पुराना टेडी बेयर मिलता है, जिसे देखकर नोबिता को उसकी दादी की याद आती है। और नोबिता डोरेमोन को बताता है कि उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी, काश वो उसकी दादी से मिल पाता। जिस पर डोरेमोन कहता है कि हम मिल सकते हैं टाइम मशीन की मदद से। और फिर टाइम मशीन की मदद से नोबिता और डोरेमोन पास्ट में जाते हैं, जहां नोबिता अपने बचपन वाले नोबिता को देखता है जो कि अपनी दादी को डांट रहा होता है। जिस पर नोबिता उसके पास आता है और उसे डांटता है। जहां नोबिता की मॉम यानी इनकी मॉम आती है, जहां नोबिता अपनी मॉम को देखकर उनकी तारीफ करता है। तो वहीं डोरेमोन कहता है कि कुछ साल बाद आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी और आप बूढ़ी दिखेंगी। इसलिए नोबिता की मॉम इन पे गुस्सा करती है, जिसे देखकर ये लोग भाग जाते हैं। इसके बाद नोबिता अपने घर में घुसता है, जहाँ पर छोटा नोबिता बड़े नोबिता को देख लेता है, इसलिए वो अपनी मॉम को बुलाता है। पर जब छोटा नोबिता और उसकी मॉम आते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता, क्योंकि नोबिता अपने दादी के रूम में छुप गया होता है, जहाँ दादी उसकी पहचान लेती है कि यही मेरा पोता है। और वो नोबिता को अपनी इच्छा बताती है कि काश वो नोबिता को बैग पहनकर स्कूल जाता हुआ देख पाती। इसलिए नोबिता डोरेमोन की मदद से अपना बैग लाता है और दादी के सामने बैग पहनकर चल के दिखाता है, जिससे कि दादी की इच्छा पूरी हो जाती है। पर उसकी दादी कहती है कि मेरी एक और इच्छा है कि काश मैं तुम्हारी दुल्हनिया को देख सकूं, मतलब नोबिता की वाइफ को देख सकूं। अब दादी की इच्छा भी नोबिता पूरा करने का वादा करता है उनसे। जहां नोबिता और डोरेमोन टाइम ट्यूब में देखते हैं कि नोबिता और शिजुका की शादी हो रही है, लेकिन नोबिता अपनी आदत से मजबूर यहाँ पर भी लेट होता है। इसलिए सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जिस पर डोरेमोन और नोबिता भी फ्यूचर में उस प्लेस पे आते हैं जहाँ फ्यूचर वाले नोबिता और शिजुका की शादी हो रही है। पर अभी भी फ्यूचर वाला नोबिता आया नहीं होता और हालात को देखकर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम उसकी जगह पर चले जाओ। इसलिए टैंकर चिप की मदद से नोबिता बड़ा होता है और अपनी शादी को अटेंड करता है, जहाँ खूबसूरत शिजुका आती है और शिजुका को देखकर नोबिता नर्वस हो जाता है। वहीं प्रीस्ट इनकी शादी कराता है और अंत में नोबिता को शिजुका को किस करने कहता है। और ये सुनकर नोबिता शर्म के मारे बेहोश हो जाता है, क्योंकि भले ही वो बाहर से बड़ा हो गया हो लेकिन अंदर से वो अभी भी वही छोटा नोबिता होता है। और अब इन दोनों का फाइनली शादी भी हो जाता है, जो कि बेस्ट पार्ट है, जहाँ सभी लोग उसे मतलब नोबिता को स्पीच देने को कहते हैं। जिस पर नोबिता कहता है हेलो एवरीवन, दिस इज ब्लैक एक्सप्लोरर मूवी एक्सप्लोरर। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। जय जोकिंग आरो, बट नोबिता भी कुछ ऐसे ही कहता है, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं होता कि शादी में स्पीच भी देते हैं और ना ही उसके पास उसका स्पीच लीडर होता है। इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ लोगों का मनोरंजन करने के लिए जियान आगे आता है और कहता है कि जब तक नोबिता नहीं आ जाता तब तक मैं आपको गाना गाकर सुनाता हूँ। और आप सबको तो पता ही है कि जियान का गाना कैसा होता है, जिसे सुनने के बाद कानों में भी हार्ट अटैक आ जाए। इसलिए नोबिता और डोरेमोन बड़े नोबिता को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। इसलिए ये लोग टाइम मशीन के पास आते हैं ताकि अपने समय में वापस जा सके, लेकिन वहाँ पर टाइम मशीन नहीं होता। और टाइम मशीन आ पाकर ये दोनों भी काफ़ी टेंशन में चले जाते हैं, क्योंकि अगर टाइम मशीन नहीं मिला तो ये लोग हमेशा के लिए इसी टाइम में फंस जाएंगे। तभी डोरेमोन को
क्लिक होता है कि होना हो टाइम मशीन फ्यूचर वाला नोबिता ही लेकर गया होगा, क्योंकि इस समय में उसके सिवाय किसी को भी टाइम मशीन चलाना नहीं आता। पर अब करे भी तो क्या करे, जहाँ डोरेमोन अपने सारे गैजेट्स निकालता है, जिसमें से एक गैजेट इनके काम का होता है, और इस गैजेट की मदद से हम इंसान की बॉडी की आत्मा को उसके बॉडी से निकाल कर उसके पास्ट या फ्यूचर वाले बॉडी में भेज सकते हैं। इसलिए डोरेमोन नोबिता की आत्मा निकालता है और उसे पास्ट में भेजता है। और ये सीन मूवी की स्टार्ट में दिखाया था, जहाँ पर नोबिता के बॉडी में एक सोल यानी आत्मा आता है और वो उठते ही टाइम मशीन लेकर डोरेमोन और प्रेजेंट वाले नोबिता के पास आता है। और ये दोनों पास्ट वाले नोबिता के साथ बैठकर अपने समय में आते हैं, जहाँ गलती से याददाश्त भुलाने वाली छड़ी पास्ट वाले नोबिता के सर पर लग जाती है और वो भूल जाता है कि वो यहाँ पर कैसे आया और क्यों आया। इसलिए बाहर निकल के डोरेमोन को पूछता है कि मुझे वो लोग ने यहाँ पे क्यों छोड़ा, जिस पर डोरेमोन कहता है कि कौन। नोबिता बोलता है कि तुम और मैं। पर डोरेमोन भी उस रूम में आकर अपना सर्चिंग स्टिक वाला गैजेट भी ले जाता है और उस सर्चिंग स्टिक का इस्तेमाल करके इन्हें पता चलता है कि फ्यूचर वाला नोबिता इनके टाइमलाइन में है। इसलिए ये लोग उसे ढूंढते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम अपनी शादी छोड़कर क्यों भागे, क्या तुम शिजुका से प्यार नहीं करते। जिस पर फ्यूचर वाला नोबिता कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं शिजुका से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँगा, क्या मैं उसे हैप्पी रख पाऊँगा। इसी सवाल के चक्कर में मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया और मैं वहाँ से भाग गया, क्योंकि शिजुका बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहता हूँ कि उसे हैप्पी रख सकूँ। फिर ये लोग टाइम 2 में देखते हैं कि शिजुका नोबिता के जाने की वजह से काफ़ी उदास है और वो अभी भी उसका इंतज़ार कर रही है। जहाँ फ्यूचर वाला नोबिता अपना कॉन्फिडेंस कम होने का कारण प्रेजेंट वाले नोबिता को समझता है, क्योंकि अगर वो पढ़ाई अच्छे से करता, टेस्ट में ज़रूर नहीं आता, तो शायद वो भी आज कॉन्फिडेंट इंसान होता। और साथ ही कहता है कि काश मैं इस टाइम को जी पाता तो सब कुछ ठीक कर देता। इसलिए डोरेमोन उस गैजेट को बाहर निकालता है, जिससे कि आत्मा एक दूसरे के बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। और अब फ्यूचर वाले नोबिता के अंदर छोटे नोबिता की आत्मा होती है, तो वही छोटा नोबिता के अंदर फ्यूचर वाले की आत्मा होती है। इसके बाद फ्यूचर वाला नोबिता, जो कि छोटे नोबिता के अंदर है, वो जियान और सुनो के पास जाता है और उनके साथ बेसबॉल खेलता है, लेकिन फिर भी वो एक बॉल भी हिट नहीं कर पाता और आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जियान की टीम हार जाती है। और अब जियान और सुनियो काफ़ी गुस्सा करते हैं, लेकिन नोबिता उनको देख के काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे उसका बचपन दोबारा जीने को मिला। वहीं फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से एक सेल्समैन आता है और वो नोबिता और डोरेमोन को बताता है कि जो गैजेट उन्होंने भेजा था, जिससे कि आत्मा एक दूसरे के बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, उसके अंदर कुछ एरर्स और प्रॉब्लम है, इसलिए वो गैजेट उसे रिटर्न दे दें। जिस पर नोबिता उसे कहता है कि उन्होंने उसे यूज़ किया है और दूसरा आदमी बाहर है। जहाँ ये सेल्समैन इन्हें बताता है कि उस गैजेट को अगर 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ किए तो एरर्स की वजह से दोनों यूज़ करने वाले इंसानों की मेमोरी लॉस हो सकती है। अब तो ये काफ़ी चिंता वाली बात होती है, इसलिए डोरेमोन और नोबिता फ्यूचर वाले नोबिता को ढूंढने निकलते हैं। वहीं फ्यूचर वाले नोबिता का सामना कुछ बदमाश गुंडों से हो जाता है, जो कि उसे परेशान करते हैं और साथ ही पैसे मांगते हैं। इसलिए नोबिता उन्हें पैसे तो देता है, लेकिन वो पैसा फ्यूचर का होता है, तो इन गुंडों को लगता है कि ये उन्हें उल्लू बना रहा है, इसलिए ये लोगों से मारने वाले होते हैं कि तभी नोबिता गलती से स्कूटर स्टार्ट करता है और उनसे बचता हुआ भागता है। जहाँ ये स्कूटर लेकर नदी किनारे गिरता है और तभी ये बदमाश गुंडे भी आ जाते हैं, जो कि नोबिता को बहुत मारते हैं। लेकिन तभी शिजुका वहाँ पे आती है और वो उन्हें नोबिता को छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर ये गुंडे शिजुका के पास जाते हैं। तभी नोबिता आता है और इनसे फाइट करता है और हम देखते हैं कि बड़ा नोबिता और छोटा नोबिता ये दोनों ही बीच बीच में सब कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब इनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वहीं ये गुंडे नोबिता को दोबारा मारने वाले होते हैं, जहाँ पर जियान आता है और साथ में सुनियो, और ये लोग उनसे कहते हैं कि नोबिता को हमारे सिवाय कोई और नहीं मार सकता। फिर क्या इनकी बीच फाइट होती है, जहाँ पर वो गुंडे मार खा कर चले जाते हैं। पर अचानक दोनों ही नोबिता सब कॉन्शियस हो जाते हैं और उनका दिमाग काम करना बंद होता है और वो दोनों ही ज़मीन पर गिरते हैं। इसलिए डोरेमोन किसी तरह एनीवे डोर की मदद से नोबिता को बड़े वाले नोबिता के पास लेकर आता है और उन दोनों के हाथ में वापस से उस गैजेट को पकड़ाता है, लेकिन वो गैजेट काम नहीं करता, जिस पर डोरेमोन रोने लगता है। पर तभी धीरे धीरे दोनों नोबिता के सोल यानी आत्मा एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद ये दोनों वापस से ठीक हो जाते हैं। जहाँ ये तीनों भी शादी के लिए निकलते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों भी नोबिता उस दिन में जाना चाहते हैं जिस दिन नोबिता यानी ये लोग पैदा हुए।
इसलिए ये लोग अपने पास्ट में आते हैं जहाँ पर नोबिता यानी ये लोग पैदा हुए, और ये दोनों भी अपने मॉम डैड की बातें सुनते हैं। तब इन्हें रियलाइज़ होता है कि इनके मॉम डैड इनको बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही सोच समझ कर इनका नाम नोबिता रखा है, सबकी मदद करने वाला। इसके बाद ये लोग फ्यूचर में आते हैं जहाँ पर छोटा नोबिता बड़े नोबिता को रिंग देता है और बाइक लेकर चले आता है, और बड़ा नोबिता अपनी शादी अटेंड करता है और अपना बचा हुआ स्पीच देता है, और स्पीच में वो अपने मॉम डैड और ग्रैंडमा के बारे में ढेर सारी बातें बताता है, और साथ ही शिजुका के पेरेंट्स को भी थैंक यू कहता है, और अपने दोस्त जियान और सुना के बारे में बातें बताता है, और साथ ही शिजुका को थैंक यू कहता है कि वो उसकी लाइफ पार्टनर बनी और वो दोनों मिलकर एक अच्छी फैमिली बनेंगे। मतलब यहाँ पे नोबिता ना बहुत ही इमोशनल स्पीच देता है, जिसे सुनने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहाँ नोबिता देखता है कि उसके सामने उसकी ग्रैंडमा होती है और साथ में छोटा नोबिता और डोरेमोन होते हैं, और छोटे नोबिता ने भी अपने ग्रैंडमा से किया हुआ वादा पूरा करता है। वहीं शिजुका भी समझ जाती है कि पहले वाला जो नोबिता था वो दूसरा कोई था और ये वाला नोबिता असली है। इसलिए ये लोग दोबारा से दूसरे को रिंग पहनाते हैं और यहीं पे नोबिता और शिजुका की हैप्पी शादी होती है। वहीं डोरेमोन और नोबिता दादी को उनके टाइम में छोड़ देते हैं, और जब ये लोग टाइम मशीन से अपने समय में आ रहे होते हैं तब गलती से नोबिता के सर पे भी फॉरगेटिंग स्टिक लग जाता है, जिससे कि नोबिता सब कुछ भूल जाता है। बस उसे दादी से मिलने की बात याद रहती है और उसके बाद की सारी बात वो भूल जाता है। जहाँ वो डोरेमोन से पूछता है, डोरेमोन बताओ ना मैं क्या भूल रहा हूँ, लेकिन डोरेमोन उसे नहीं बताता और कहता है कि आगे जाकर तुम्हें खुद ही मालूम पड़ जाएगा। और यहीं पे स्टैंड बाय मी डोरेमोन 2 की मूवी ख़त्म होती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।